एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिनों से मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि मैम बिगनर्स के लिए जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है, बैंक की तैयारी करना जिन्होंने स्टार्ट ही की है, तो आप उनके लिए कुछ बताओ, कुछ सजेशन दो कि हाँ कैसे अपनी तैयारी रखिए, कैसे मतलब पूरे सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को साथ लेके कैसे चले। तो आज मैं बताऊंगी फॉर बिगिनर स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी अपनी स्टार्ट की है ज़ीरो से, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। क्योंकि जिसने पहले तैयारी कर रखी है उसको तो बताने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस हुआ है, उसको सब पता होता है कि क्या मेरे को करना है, क्या नहीं करना है। तो बात करते हैं अपने बिगिनर स्टूडेंट्स की। तो अकॉर्डिंग टू मी मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर इफ़ पॉसिबल हो सकता है तो आप सबसे पहले ये करें कि एक बार आप ऑफलाइन कोचिंग का बैच ज़रूर लगाएं। कहीं भी आपकी कोई भी सिटी में पास पड़ता हो, कहीं भी, उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा आपका सिलेबस का आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे सिलेबस में ये चीज़ें हैं। जब तक अपने ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेते ना, तो अपना यही नहीं क्लियर होता है कि हाँ भाई हमारे सिलेबस में क्या है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इफ़ पॉसिबल अगर आप कोई भी ऑफलाइन कोचिंग परचेज कर सकते हैं तो आप जितने भी महीने का बैच हो, 3 महीने 4 महीने, आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूर करें। ऑफलाइन कोचिंग में ये होता है कि पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक ढंग से वो करवाते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको सारी चीज़ें बताते हैं, एग्ज़ाम का लेवल कैसा होगा, कब वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, सारी चीज़ें वो बताती है। इवन यहाँ तक कि कोचिंग वाले तो ये भी बताते हैं कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, कि कितने आप गेन कर रहे हो टेस्ट में या अदर चीज़ों में। इसके बाद बात करते हैं कि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, कि ऑफलाइन बैच हम नहीं ले सकते, अगर ये हो कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए, अगर नहीं तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स की क्लासेस पड़ी है, बहुत सारे, कि आप अपना मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, सब चीज़ों का सिलेबस वहीं से क्लियर कर सकते हो, मतलब पूरा आप देख सकते हो। उसके बाद भी अगर कई लोग फिर भी हैं, मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स में क्या करें। मैथ्स में कि आपको मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करनी है, कौन से टॉपिक पहले करने हैं, कौन से टॉपिक बाद में करने हैं। तो मैथ के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले कि जब भी आप बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सबसे पहले सिलेबस को आप एक बार भूल जाओ। उससे भी पहले एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वही बेस है पूरे क्वांट का, वही आपको प्री मेंस में मार्क्स दिलाएगा अच्छे से क्वांट में। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको ना प्री में दिक्कत आने वाली है, ना मेंस में दिक्कत आने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है जो सभी बच्चों को आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें क्वांट सेक्शन है। तो बात करते हैं, आपको स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए, मिनिमम 40-50 तक तो स्क्वायर आपको आने ही आने चाहिए। आप उनकी बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार बोल बोल के लिखो, तो आपको अच्छे से, मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि हाँ देखते ही पता चलना चाहिए ये इसका स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर दे दिया, जैसे मान लो 18 का स्क्वायर कितना है, 3 to 4, तो आपको ऐसे मतलब पट से बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि हाँ भाई इसका स्क्वायर ये है और ये इसका स्क्वायर है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए भी हमने याद कर लिया इसका स्क्वायर इतना इतना, अगर स्क्वायर दे दिया तो हमें याद ही ना आए भी ये किसका स्क्वायर है। तो अच्छे से स्क्वायर याद होना चाहिए। उसके बाद क्यूब, आपको मिनिमम 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक। और ये भी याद होना चाहिए कि ये क्यूब कौन से डिजिट की है, पूरा अच्छे से। जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगी। उसके बाद टेबल और फ्रैक्शन, ये 4 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वांट सेक्शन के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का सबसे रामबाण इलाज है कि आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल एंड फ्रैक्शन आपको इतने अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको अच्छे से स्क्वायर, क्यूब, टेबल और फ्रैक्शन आते हैं ना, तो आप बाकी बंदों से वैसे ही आगे निकल जाएंगे। क्योंकि मान के चलो जैसे 17 का टेबल हो गया, आपको ऐसे बिल्कुल याद है भी हाँ ये, किसी और को वही सेम कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, तो उसको तो टाइम थोड़ा सा लगेगा। और बैंक के एग्ज़ाम में तो टाइम का ही तो खेल है भी हाँ इतना इतना टाइम, हम ऐसे जितनी प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, उतना ही हमारा टाइम क्या है, कम हो जाएगा, जितना भी क्वेश्चन सोल्व करने का। और मिनिमम टाइम में अपने मैक्सिमम
क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। सबसे पहले 4 चीज़ें ये ज़रूरी है, स्क्वायर, क्यूब, टेबल एंड फ्रैक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार जितनी बार भी लिखो आप दिन में। जब भी आप पढ़ने बैठो कि हाँ मेरे को अभी प्रिपरेशन के लिए मैं बैठ रही हूँ, जैसे सुबह नहा धो के खाना खा के आप बैठ रहे हो, तो सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी, मैं भी ये करती थी कि मैं अपना जो भी पढ़ने का काम होता था ना उसको यहीं से स्टार्ट करती थी कि मैंने पहले बैठते ही पढ़ने बैठते ही स्टार्टिंग में मैंने स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन एंड टेबल लिखना ही लिखना है। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 5 बार, जितना आप लिख सको, क्योंकि उससे क्या है आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी और स्पीड में भी काफ़ी इंक्रीज होगा। क्योंकि अपने क्या होता है कि अपना बैंकिंग में काफ़ी पोर्शन सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन का आता है, तो उसमें क्या नंबर कैलकुलेट करने होते हैं, तो जो जितना जल्दी कैलकुलेट कर लेगा उसके उतने मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब, टेबल एंड फ्रैक्शन। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की कि ओवरऑल सिलेबस में आपको कौन से टॉपिक पहले करने चाहिए। तो 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हाँ ये टॉपिक आप कर लोगे तो आपके अच्छे से प्री भी निकल जाएंगे एंड मेंस में भी मैक्सिमम मार्क्स बोल सकते हैं कि आपके गेन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ये 5-6 टॉपिक बताऊं और आप वही पढ़ के जाओ और कुछ करो ही ना, नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पर हाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको यही टॉपिक दिलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे इजीएस्ट टॉपिक बताती हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से घर से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन अच्छे से याद हो गए हैं, देन उसके बाद का उसके आगे का प्रोसेस है। स्टार्टिंग में तो आपको वही करना पड़ेगा, चाहे आप कोचिंग लो ना लो, कुछ भी करो, स्टार्टिंग में तो आपको ये 4 चीज़ें आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ सिंप्लीफिकेशन के प्री में भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी आते हैं। मेंस का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है बट सिंप्लीफिकेशन आता ही आता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इक्वालिटी या जिसको अपने इक्वेशंस भी बोलते हैं, ये 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनके बाद में अगर बात करें तो सीरीज़ 2 टाइप की होती है, एक तो सीधी सीरीज़ होगी नॉर्मल और एक होगी रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, दोनों सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। ये 5 टॉपिक आप कर लोगे ना तो ये मान लो कि आपका प्री अच्छे से निकल जाएगा। मैं क्वांट की बात कर रही हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट की मैं आपको अलग अलग वीडियो बना कर दूंगी। तो सबसे पहले क्वांट में यही है कि ये 5 टॉपिक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका प्री एंड मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स बोलेंगे कि गेन हो जाएंगे। देन इसके बाद फर्दर अपने टॉपिक्स की बात करें तो आप अपना परसेंटेज का जो टॉपिक है वो अच्छे से कर लें, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक है वो पूरे सिलेबस के अंदर आपको यूज़ होना ही होना है। परसेंटेज का आपको निकालना दे देते हैं यार भी इतना इसमें से ये वो करके, परसेंटेज टॉपिक आपको पूरी क्वांट में काम देगा। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, तीनों बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर आप इन तीनों को इकट्ठा करना है टॉपिक को कि आप अगर टाइम एंड वर्क कर रहे हो तो उसके साथ ही आप बोट एंड स्ट्रीम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस को निपटा के चलोगे। बीच में कोई और टॉपिक नहीं घुसाना है कि हाँ एक बार वो कर लेते हैं इसको छोड़, नहीं, तीनों इकट्ठे करो तो आपको ज़्यादा अंडरस्टूड होगा, तो आप अच्छे से उसको कैच कर पाओगे। क्वेश्चन करने की जो पावर है ना वो बढ़ेगी और कम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने को अटैम्प्ट करने हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। उसके बाद इजी टॉपिक, इसी में मैं बात करूं तो 2D और 3D। पता नहीं क्यों बच्चों को अलग स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे बैचमेट्स थे, उनको मेंसुरेशन टॉपिक होता है ना जो जिसमें 2D और 3D होता है, वो उनको ऐसे लगता था यार बहुत पंगे है इसमें, तो ये तो नहीं कर पाएंगे, वो छोड़ के चलते थे इनको। बट मेरा था कि 2D 3D ओनली फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप आराम से 10-12 फॉर्मूले याद करो यार। अपने क्वेश्चन हो रही है, अपने को याद नहीं होंगे फॉर्मूले, अपने पास पूरा टाइम पड़ा है, आप मान के चलो 1.5 से 2 साल प्रिपरेशन में लगता ही लगता है, तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहो। आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो कि आगे आप जितना भी करो वो अपना 100% हो। आपको ऐसे मन में ना रहे कि हाँ मैंने ये कर लिया होता वो कर लिया होता, नहीं,
तो ये मेंसुरेशन टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करवाता है और इतना इजीली सॉल्व हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मी मैंने ये किया था कि मेरी 2D 3D बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी कि लाइक मेरे को सारे फॉर्मूलाज याद, पूरी फॉर्मूला बेस्ड थी। ऐसे क्वेश्चन देखा, पट से फॉर्मूले में डाला सारा डेटा जो दिया था और आंसर। बाकियों में थोड़ा फिर भी ट्रिकी हो जाता है, तो ये मैं आपको बताऊंगी कि अच्छा था। तो ये जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए या मैंने स्टार्टिंग में आपको जो भी बेस आपका तैयार करने के लिए जो भी बताए, आप इनको अच्छे से तैयार करें। बाकी आप सिलेबस तो कहीं से भी डाउनलोड कर लो, पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक है। तो उन पूरे सिलेबस में से मैं आपको मैंने आपको बताए हैं 10 से 1 बताए हैं टॉपिक कि हाँ आप ये टॉपिक कर लो, ये चैप्टर कर लो, तो आपका इजीली प्री एंड मेंस आपका अच्छे से हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अदर टॉपिक्स को आप बिल्कुल छोड़ के चले, नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग थे तो सबके स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना। तो जिसका जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो उस पर अच्छे से काम करो कि हाँ उसमें मेरे को 1 मार्क्स भी बिल्कुल भी नहीं कटवाना है, बिल्कुल अच्छे से मेरे को उसमें स्कोर करना है। जितना टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना अच्छा है कि कम से कम अपने को ये तो हो कि हाँ ये टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, ऐसा करके चलना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो। कोई भी चीज़ की आपको नीड हो, कोई क्वेश्चंस की नीड हो कि हाँ मैम मतलब मेरे को क्वेश्चन चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास सारी बुक्स वगैरह पड़ी है, मैं आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगी, बस आप करने वाले बनो। वही होता ना कि बस आप चलो, चलते चलते रास्ता आपको खुद मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक। अदर किसी का भी कोई भी क्वायरी हो, कोई भी सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अदर जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं आगे वीडियो डालती रहूँगी, आपको बिल्कुल गाइड करूँगी कि कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। एंड आप भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।